तो देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी प्रचार में खूब पसीना बहा रही हैं। एबीपी न्यूज ने प्रचार के बीच में दिया कुमारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। दिया कुमारी कांग्रेस पर खूब बरसी, कहा कि कांग्रेस ने कोरोना बीमारी बनकर 60 साल तक देश पर राज किया। पीएम मोदी भारत को मजबूत बना रहे हैं और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। राजस्थान की डिप्टी सीएम का कांग्रेस पर कड़ा प्रहार। राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर साथ ही राजकुमारी दिया कुमारी जी इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गई हैं बातचीत के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, अब से कुछ देर पहले हमने आपको भाजपा दफ्तर में संबोधन करते हुए देखा और संबोधन में आप ये बता रहे थे कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी है और उसको खत्म करना है। तो क्या ये माने कि कोरोना की वैक्सीन बन के भाजपा आई है? देखिए, मैंने ये कहा कि हाँ, बिल्कुल एक बीमारी की तरह हमारे देश में 60 साल हमारे देश में इन्होंने राज किया और गरीब को गरीब रखा, वंचित को वंचित रखा, बेरोजगार को बेरोजगार रखा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को एक विकसित भारत बनाने की ओर ले जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, एक मजबूत अर्थव्यवस्था एस्टैब्लिश करना, ये सब चीजें मोदी जी ने की हैं कि एक भारत ऐसा देश बने जो किसी पे निर्भर नहीं हो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो हमारे जॉब्स की बात करें, चाहे हम बात करें कि हमारी जो इंडस्ट्री है। दिया जी, पीएम ये क्यों बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है, ऐसा प्रतीत होता है, जिसको लेकर कांग्रेस अब निर्वाचन आयोग तक गई है? देखिए, ऐसे बहुत दुर्भाग्य है ये कि एक तरह से इस तरह से ये पार्टी है कांग्रेस, ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, यही करती आई। ये क्या करती है कि ये इन्होंने सोच रखा है माइनॉरिटी हमारा वोट बैंक है, सिर्फ इनको प्लीज करना जरूरी है, बाकी सब लोगों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उनको प्लीज करने के लिए ये हर चीज हर बार अपने, चाहे मैनिफेस्टो की बात करें, योजना की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, वो वही अपीजमेंट की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए ये बात जो बोली है ये इसी पे वो है कि ये जो करते हैं ये सिर्फ एक तरह की जो बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति यही करते आ रहे हैं। दिया जी, ये भी पूछना चाहूंगी, लगातार हम खबरें देख रहे हैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो आला कहीं ना कहीं स्पोक्स पर्सन रहे हैं, कोई फायर ब्रांड गौरव वल्लभ रहा है तो कोई आज ज्वाइनिंग कर रहा है। क्या कारण इसके पीछे देखती हैं कि कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा आ रहे हैं? देखिए, अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, ना लीडरशिप बची है, ना नीति बची है। क्या राहुल गांधी को पीएम का चेहरा जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है वैसा नहीं है? उनकी जो इंडी अलायंस है उन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या ये लोग एक राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर घोषित करने को तैयार हैं? ये अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं क्या? अगर ये घोषित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें से कोई कड़ा मुकाबला दे पाएंगे? नहीं, कोई राजी नहीं होने वाला कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। और इनका एक ही एजेंडा है कि कैसे मोदी जी को हराया जाए। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्वक बात है, बहुत दुख की बात है देश के लिए, क्योंकि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ हर व्यक्ति की सोचता है, गरीब की सोचता है, युवा की सोचता है, महिला की सोचता है, किसान की सोचता है, हर व्यक्ति की बस चिंता करता रहता है, दिन रात वो व्यक्ति काम करता है। क्यों लोग कांग्रेस इतना छोड़ रहे हैं अचानक से, जबकि युद्ध अब शुरू हो गया? नहीं, कुछ बचा ही नहीं कांग्रेस में। किस यूथ की बात कर रहे हैं? कोई भी यूथ नहीं है कांग्रेस में। अच्छा, युग की? अरे देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस खुद ही अलायंस करने में बैठी हुई, जहां देखो वो वेट करते अलायंस हो जाए। राजस्थान में भी उन्होंने अलायंसेस आदिवासी पार्टी के साथ में, तो वो नहीं लगता कि कंपटीशन देगा? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके ये अपने आप कुछ भी नहीं है इनके पास, इस वजह से ये सबके साथ अलायंस करते हैं कि शायद इस वजह से हमको कुछ ना कुछ कहीं देश में एक आधा सीट्स मिल जाए। और ये भी आप देखिएगा बुरी तरह से हारेंगे। इनकी तो पिछली बार जितनी सीट्स आई थी पूरे देश में लोकसभा में, उससे भी बहुत कम आएंगी इस बार। आखिरी सवाल मेरा रहेगा मैम, सिर्फ आखिरी सवाल। वसुंधरा राजे जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, 2 फेजेस में इलेक्शंस हैं, क्या उनका रोल रहता है चुनाव प्रचार में? और जो जनता जानना चाहती है कि क्या कारण है कि वो नहीं दिखाई देती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो झालावाड़ में प्रचार भी कर रही है और जगहों पे भी वो जाएंगी। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।